दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें, स्टॉक के अंदर 1% के आसपास की आज गिरावट हुई। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला किया है। ईएसओपी स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए हैं। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की तरफ से 100 डेज़ का कैंपेन चलाया जा रहा है और सक्षम निवेशक के नाम से ये पूरा का पूरा जो इवेंट हो रहा है, इसके पीछे वजह है कि जो भी निवेशक जिन्होंने बहुत पहले शेयर लिए हुए हैं टाटा मोटर्स के और उन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, उनके शेयर अभी डीमैट में नहीं ट्रांसफ़र हुए, फिजिकल रूप से है या फिर उनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है और उनको डिविडेंड भी प्राप्त नहीं हो रहा, उन सब के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें और अपने शेयरों को बचाएं, जिसको लेकर अपडेट है, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर के साथ में टाटा मोटर्स मीटिंग करने जा रही है। इसका मकसद क्या है और कब मीटिंग होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने अपने जो सेल्स के आंकड़े वो काफ़ी उत्साहवर्धक बताया अगस्त महीने में, कैसे आंकड़े रहे और ईवी चार्जिंग का जाल बिछाया जा रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो आज 712 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.92% की गिरावट हुई, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई, स्टॉक इंट्राडे में 725 तक पहुंचा भी, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। अब इसके परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक सप्ताह में 0.91% की समय तेज़ी देखने को मिली, यानी स्टॉक अब ग्रीन जोन में आ चुका है। पिछले एक महीने में 5.36% की तेज़ी बनी है स्टॉक के अंदर, जबकि पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 6.27% की इसने दौड़ लगाई है और पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 4.73% की आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन 9 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 5.75% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी जिसका निवेश 9 महीने के आसपास है उसको इस समय लॉस हो रहा है। बाकी ओवरऑल किसी को भी लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, पर यह कि बड़ी तेज़ी नहीं बनी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने यहाँ पे 2,58,248 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जारी किए, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। यह अपने देखो कि ये शेयर बेस्ड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम 2021 के तहत शेयर जारी किए अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो कि जो कंपनी ने अपनी एक्सचेंज को जानकारी में बताया कि यह पहले ही इन्होंने लेटर प्रोवाइड किया दोनों एक्सचेंज को 24 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021। उसके तहत यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, आप देखिए 16 सितंबर 2025 को, यानी कल। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग का मकसद था कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी करना। तो 2,58,248 शेयर यहाँ पे जारी किए गए, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 का है। तो ₹2 की फेस वैल्यू में 49,129 शेयर जारी किए गए, जबकि दूसरी जो स्कीम है उसके तहत 338 की प्राइस से 2,09,119 शेयर जारी किए गए, यानी दो अलग अलग स्कीम के तहत एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी किए गए, जिसमें एक ₹202 की फेस वैल्यू नहीं, आप समझे बिल्कुल मुफ्त में दिए गए 49,129 शेयर, जबकि दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है उनको 338 की प्राइस से उनको शेयर दिए गए। तो टाटा मोटर्स अपने उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है उनको बोनस के रूप में शेयर जारी किए, ताकि वो और मेहनत से आगे काम कर पाए, और हर कंपनी इसी तरह से रिवार्ड देती है। अब जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जहाँ पे कहा गया है कि 100 डेज़ का जो यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन चालू किया गया है सक्षम निवेशक, उसी के तहत कंपनी ने न्यूज़पेपर के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट दी है ताकि अवेयर किया जा सके निवेशकों को। तो ये 28 जुलाई 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक ये पूरा का पूरा देख सकते हो कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलने जा रहा है। इसकी जानकारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस देखो कि इंग्लिश में और अहमदाबाद एडिटर में दिया गया गुजरात में। इसके अलावा लोक सत्ता मराठी एडिशन में और कंपनी की वेबसाइट पे जानकारी दी गई है, और कंपनी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक है, एक्स है, उन सब के ऊपर भी इसकी जानकारी दे दी गई है।
तो कंपनी की तरफ से एक बड़ा अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया है और आप देखो कि ये 28 जुलाई 2025 इसकी शुरुआत थी और 6 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है, जिसमें जो भी शेयर होल्डर है जिनकी और केवाईसी कंप्लीट नहीं है उनको जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि जो डिविडेंड उनका अनक्लेम है वो डिविडेंड मिल पाए। नहीं तो वो सारा का सारा जो डिविडेंड है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को चला जाएगा और आप फिर कभी वो पेमेंट अपना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द आपके जो भी फिजिकल शेयर्स आपके पास है या केवाईसी कंप्लीट नहीं, आपकी बैंक डिटेल, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉमिनेशन की जानकारी, वो सारी की सारी आपको कंप्लीट करनी है, ताकि आपको आपका डिविडेंड की जो अमाउंट है वो मिल पाए और आपके शेयर भी सुरक्षित रहे। तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठा देना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी की एक बड़ी इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होने जा रही है, जिसकी जानकारी दी है। बहुत सारी कंपनियों के साथ में मीटिंग होगी। तो ये देख सकते हो कि 22 सितंबर 2025 को कंपनी की मीटिंग होगी, जिसमें आप देखें जो मीटिंग के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में सुबह 10 बजे मीटिंग होगी। DE शो एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 10 बजे मीटिंग सुबह 7 में ये भी होगी और द्योम एशिया कैपिटल लिमिटेड 10 बजे वो भी साथ में जुड़ेंगे। IIFL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड उनके साथ भी सुबह 10 बजे का टाइम है। जैन ग्लोबल LLC 10 बजे का समय उनका भी है और मान ग्रुप PLC 10 बजे सुबह मीटिंग उनकी भी होगी। और इसके अलावा मैराथन एशिया मैनेजमेंट LLP सुबह 10 बजे वो भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे और ऑक्सबाउ कैपिटल मैनेजमेंट HK लिमिटेड भी 10 बजे सुबह जुड़ेंगे। स्टोर ब्रांड एशिया मैनेजमेंट वो भी 10 बजे जुड़ेंगे। उसके बाद में जैन ग्लोबल LLC 11 बजे उनके साथ में मीटिंग होगी और जीनियस और हैंडसन इन्वेस्टर की भी 11 बजे मीटिंग होगी। इसके बाद में कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 11 बजे वो भी जुड़ेंगे और निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी सुबह 11 बजे मीटिंग होगी उनकी भी और TT इंटरनेशनल वो भी सुबह 11 बजे जुड़ेंगे। उसके बाद में मीटिंग होगी 12 बजे से, जिसमें सीटाबेल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और फिर MG इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वो भी 12 बजे साथ में जुड़ेंगे। फिर मिलेनियम पार्टनर्स वो भी 12 बजे मीटिंग में जुड़ेंगे। उसके बाद मीटिंग का सिलसिला ख़त्म होगा और आप देखें लंच ब्रेक के बाद 2 बजे से फिर मीटिंग शुरू होगी, जिसमें APG एसेट मैनेजमेंट 12 बजे के बाद 2 बजे उनकी मीटिंग होगी। फिर माय अल्फ़ा मैनेजमेंट HK एडवाइज़र लिमिटेड 2 बजे वो भी जुड़ेंगे मीटिंग के साथ। पिन पॉइंट एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 2 बजे का समय उनका भी है और सनस्लम लिमिटेड 2 बजे का समय उनका भी है और टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेस ये भी 2 बजे मिलेंगे। तो पूरा दिन बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होगी, कुछ बड़ा फैसला यहाँ पे होगा। तो अगस्त महीने में टाटा मोटर्स ने शानदार वापसी की है और तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी है। करीब 41,001 यूनिट बेचे इन्होंने, जिसमें सबसे बड़ा रोल नेक्सन और हैरियर ने रोल अदा किया है। तो अगस्त का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मिला जुला रहा है। कुल कार की बिक्री में 7.5% की गिरावट हुई है, जो 3,27,719 यूनिट के आसपास आ गई है। वही टाटा मोटर्स ने इसमें मजबूती दिखाई है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है और ये भले ही 2024 के मुकाबले 7% कम है अभी भी सेल टाटा मोटर्स का, लेकिन जुलाई के मुकाबले 4% बढ़ा है और मारुति और हुंडई के बाद टाटा तीसरे नंबर पे आ गई है और महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, सेल बढ़ने लगा है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा मोटर्स अब बेहतर कर पाएगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने पूरे देश के अंदर 25,000 पब्लिक चार्जर स्टैब्लिश कर दिए और अब हर शहर के अंदर टाटा मोटर्स के पब्लिक चार्जर पॉइंट लग चुके हैं। तो ये बड़ा एक अचीवमेंट है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंपनियों से पार्टनरशिप की और अगले 12 महीने में 25,000 और चार्जिंग स्टेशन लगाने की इन्होंने शुरुआत की है। इसके लिए इन्होंने 13 चार्जिंग ऑपरेटर के साथ मिलकर काम शुरू किया है। तो देखो कि दिल्ली, NCR, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे 150 से ज़्यादा बड़े शहरों में इन्होंने अपने पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगा दिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर्स की कारें और ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिससे लोगों को सुविधा होगी और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ प्रेरित होंगे। और टाटा मोटर्स का मकसद यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका शेयर, मार्केट शेयर और तेज़ी से बढ़ा के कम से कम 50% पे लेके जाना चाहते हैं। एक तरफ सारी कंपनी और एक तरफ टाटा मोटर्स अकेला। तो काफ़ी विजन बड़ा है और जल्दी डीमर्जर भी होने जा रहा है। ऐसे में टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।